नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज फिर नई वीडियो के साथ नए तरीके से क्वेश्चन नई बुक से। और क्वेश्चन अच्छे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कैसे लगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। भारत में ISBN किस एजेंसी के द्वारा दिया जाता है, या विच नेशनल एजेंसी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द असाइनिंग ISBN। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा RRLF, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक सूचना संस्थान ISI द्वारा स्थापित इनमें से क्या है। तो किसके द्वारा स्थापित है, तो ISI जो स्थापित है वो हमारा है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, यूजिन गारफील्ड के द्वारा। लोगों और सूचना को जोड़ने का नारा किसने दिया है, ये नारा दिया था SLA ने। अमेरिकी पुस्तकालय एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1876 में। इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्ज़ाम में आता है। मेलविल डीवी मेडल मेडल दिया जाता है मेलविल डीवी के नाम से, वो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड होता है या संचालन होता है उसका। इसका संचालन होता है ALA यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा। इफला नीदरलैंड में पंजीकृत हुआ था कब, 1971 में, और हैग में इसका हेड ऑफिस है। भारत में कौन सी एसोसिएशन ILS में अध्यापकों को पुरस्कृत करती है, तो यह है IATLIS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRLF की स्थापना कब हुई थी, तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी हमारी 1972 में। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता के पहले लाइब्रेरियन कौन थे, तो हरिनाथ डे थे। एक रिपोर्ट जिसे पिछले वर्षों में महाराष्ट्र में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास का वर्णन किया गया है, वह रिपोर्ट कौन सी थी, हमारी ट्रेंड रिपोर्ट। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन प्रदान करता है ISBN। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुस्तकालय मिशन की कैपेसिटी बिल्डिंग गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कार्यान्वयन एजेंसी है, तो वह एजेंसी है हमारी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। सेंडोग स्थित है हैदराबाद में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे वह थे सैम पित्रोदा। सूचना का अधिकार पारित किया गया था। राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर 2005। इस पहला स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किसके द्वारा खोला गया था, ये तो आप लोग जानते ही हैं, मेलविल डीवी के द्वारा। सरस्वती महल पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो तंजावुर में सरस्वती महल पुस्तकालय स्थित है। विक्रमशिला को किसने नष्ट किया था, द लाइब्रेरी ऑफ विक्रमशिला वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट बुक किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1964 में पारित हुआ था। डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा निर्मित मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट को द ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया गया था 1930 में। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफी कंट्रोल किसका प्रोग्राम है, द यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इज ए प्रोग्राम ऑफ इफ्ला। ये इफ्ला का प्रोग्राम है। 2006 में पुनः प्रकाशित 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉपीराइट एक्ट किसके पास है, तो वह है शारदा रंगनाथन इंडोमेंट सीरीज फॉर लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में SRELS भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर रंगनाथन की मृत्यु किस तिथि को हुई थी,
ऑन विच डेट इज डॉक्टर रंगनाथन डेड? 27 सितंबर को। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का पुस्तकालय किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी के नाम से। और मौलाना सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ भोपाल वाज हाउस इन द प्रेजेंट बिल्डिंग इन द ईयर, अर्थात भोपाल की मौलाना आज़ाद सेंट्रल लाइब्रेरी को वर्तमान में कब स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था 1955 में। आंसर सी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार विजेता है? तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता है इनमें से हेनरी ला फाउंटेन है। भारत में शिक्षा आयोग 1964 से 66 के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमीशन? तो वो थे हमारे DS कोठारी। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। सूचना साक्षरता के आधार पर किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? सूचना साक्षरता को स्थापित किया था स्कोनल ने। वेब जंक्शन किसका प्रोग्राम है? तो वेब जंक्शन जो प्रोग्राम है हमारा OCLC का प्रोग्राम है। किसका है ये? OCLC। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी पहल ग्रंथ संजीवनी किसके द्वारा घोषित की गई है? तो द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई के द्वारा यह घोषित की गई है या अनाउंस की गई है। पुस्तकालय का तीसरा नियम कौन संतुष्ट करता है? यह ओपन एक्सेस सिस्टम संतुष्ट करता है। राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क किसके द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो यह हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC के द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम अधिनियमित है? तो फ्रेंड्स वो है हमारा तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। द अमंग द फॉलोइंग इन इंडिया विच इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ द इनेक्टेड? तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान शिक्षकों का सम्मानित करने वाला संघ कौन है? IATLIS। IATLIS ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। डॉक्टर रंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे? तो वह हमारा 1955 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ग्रंथ राजस्थान सार्वजनिक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो वो हुआ था 2006 में। सार्वभौम ग्रंथ नियंत्रण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो वह की गई थी इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। कॉलेज लाइब्रेरी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? तो कॉलेज लाइब्रेरी आती है हमारी एकेडमिक लाइब्रेरी के अंतर्गत। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी और दिल्ली की स्थापना के लिए वित्तीय तकनीकी सहायता किसने प्रदान की थी? तो वह की थी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को के थ्रू की गई थी, है ना। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना में उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो भी कॉन्फ्रेंस था उसमें ये था कि हम एशिया में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना करना चाहते, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू वहाँ से पैसा लेकर के आए थे यूनेस्को से और दिल्ली में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की थी। किस विश्वविद्यालय ने भारत में पुस्तकालय विज्ञान में स्नातकोत्तर प्रथम बार स्टार्ट किया था? तो वो किया था हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन विच ईयर? 1972। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का चौथा नियम है? तो पुस्तकालय विज्ञान का जो चौथा नियम है वह हमारा पाठकों का समय बचाओ, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल संघ का गठन किया गया था? तो फ्रेंड्स अभी इसको इस तरह से वीडियो थोड़ी घूम गई है, इसको सही करते हैं। SR
रंगनाथन के अनुसार जो था हमारा लाइब्रेरी का चौथा नियम था पाठक का समय बचाओ। और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। राष्ट्रमंडल संघ का गठन किसने किया था? तो राष्ट्रमंडल संघ का गठन लागोस में किया गया था 1972 में। आइसलीग कहाँ पर स्थित है? तो आइसलीग का जो ऑफिस है कलकत्ता में स्थित है। यूनिसिस्ट कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? तो ये की थी हमारी यूनेस्को ने। और आइसलीग किस देश के पुस्तकालयों का संघ है? तो आइसलीग इंडिया की स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन है, इस विशेष पुस्तकालयों का एक संघ है। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1951 में यूनेस्को के सहयोग से। इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, आइसलीग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आइसलीग के जो पहले अध्यक्ष थे एस.एल. होरा थे। भारत की राष्ट्रीय सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1986 में। और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूर्व छात्रों के लिए सेवा से जुड़ा हुआ है कौन? तो एकेडमिक लाइब्रेरी जुड़ा हुआ है। ग्रीस में पहला पुस्तकालय एथेंस में स्थापित किया गया था। यह किया गया 330 BC ईसा पूर्व 330। कॉलेज के समुदाय के 3 स्तरों का उपयोग पुस्तकालय करता है। वह है टेक्स्ट बुक लेवल, रिजर्व बुक लेवल और इंडिपेंडेंट स्टडी केरल। ठीक। तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट का कौन सा अनुभाग सार्वजनिक पुस्तकालयों के कर्तव्यों से संबंधित होता है? तो वह हमारा सेक्शन 4। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए। ठीक, बढ़िया मैटर आप लोगों को दिया जा रहा है। नमस्कार।